हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध दिखाई किस तरीके से, क्या उसका सिंबल है, किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, सारी चीज़ बताएंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपको बता दें, प्रतिरोध कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए साइड में आप देख पा रहे हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विरोध किस तरीके से करता है, जैसे कि आपने देखा होगा, यदि कोई घटना है या आप जा रहे हो, आपके मार्ग में जो भी रुकावट कोई पैदा कर दे वो आपके लिए एज ए प्रतिरोध का कार्य करेगा। प्रतिरोध को हम जो प्रदर्शित करते हैं या प्रतीक चिन्ह बोलते हैं तो वो आर होता है। ये प्रतिरोध का प्रतीक, यानी कि जो हम रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करते हैं वो आर से करते हैं। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, या आप कह सकें इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम इसका मात्रक होता है, जो इस तरीके से दिखाई देता है। यदि इसे हम गोले में बंद कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओम मीटर। तो हमेशा हमें पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है, क्या काम करता है, किस तरीके से, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं, यदि घटाते हैं तो किस तरीके से घटा सकते हैं। सिंबल की बात करें तो प्रतिरोध का सिंबल कुछ किस तरीके का होता है, तो प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। जो फिक्स होता है उसमें जो तीर का निशान है, इस चीज़ को हम हटा देंगे तो ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू की मान होगा, जैसे कि 220 230। लेकिन जो एरो वाला है जिसमें तीर का निशान लगा हुआ है, ये फिक्स नहीं, ये वेरिएबल है, इसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो चालक पदार्थ पर किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, कारक। सबसे पहले तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। यदि तापमान घटेगा तो वो चीज़ भी घटेगी। और वो डिपेंड कैसे करता है, देखो बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो तापमान पर डिपेंड करते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। अब जैसे कि पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो जिस तरीके का पदार्थ जो होगा वो जिस प्रकृति का बना हुआ होगा वो डिपेंड करता है धातुओं पर। अब धातु अगर कॉपर में बना हुआ है तो उसकी चालकता कुछ अच्छी होगी, यदि चांदी से बना हो तो उसकी सबसे ही अच्छी होगी, यदि वो एल्युमिनियम से बना हुआ हो तो उसकी चालकता कुछ कम होगी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि धातु जो होती है, धातु के तार जो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद करते हैं लंबाई क्या होती है। यदि किसी तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से तार जो घटता है। अब तो आप कह सकते हैं जैसे कि दो समान लंबाई के तार हैं, अलग अलग लंबाई के तार है, तो प्रतिरोध किसका होगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी। उसके बाद करते हैं हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए ये थोड़ा सा क्या होता है, ये उत्क्रमणानुपाती होता है। जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात दोस्तों, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसको प्रतिरोध कम होगा। अब बात करेंगे प्रतिरोध का श्रेणीक्रम में कुछ इस तरीके का होता है। सारे प्रतिरोध एक 1 by 1 जुड़े होते हैं। इनमें क्या होता है, वोल्टेज जो होता है आपका डिवाइड होता है, देखिए V1 V2 V3, लेकिन जबकि क्या धारा इनमें समान होती है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो भी तीनों प्रतिरोध है उसको आप एज ए इट जोड़ सकते हैं, तीनों के तीनों को। इसे हमने सेल से संयोजित किया हुआ है, एक कुंजी भी लगाई हुई है, यानी कि जिसका स्विच ऑन है। तो अब इसमें क्या है, ये जो करते हैं हम बहुत कमी के साथ इस वाली वाइंडिंग को करते हैं, जैसे कि 3 फेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध का समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध इनमें जो होता है, मतलब वोल्टेज जो होता है सेम होता है, जबकि धारा इनमें अलग अलग होती है। धारा अलग अलग होती है और वोल्टेज में क्या होता है मेरे दोस्तों, समान होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल या R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये किसके अकॉर्डिंग आया, हमने ओम के नियम के अनुसार से ज्ञात करा था। V बराबर IR, I बराबर V/R से हमने इसको वेरीफाई किया। अब बात करते हैं जैसे कि हम किसी घर में हैं तो हम चाहेंगे कि हर घर में हमें अलग अलग वोल्टेज मिले, ना कि कम बढ़ती मिले। तो इसे ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो हाउस वायरिंग किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सिंबल बताना है कि सिंबल जो है किस चीज़ का सिंबल है और कौन से क्रम में ये लगा हुआ होता है। ये घर में लगता है, बोर्ड में लगता है, ठीक है, ये हम बताएं घरों में बोर्ड में लगता है। तो ये आपको बताना है कि कौन से क्रम में लगेगा और सिंबल का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्या है, इस सर्किट का आपको नाम बताना है, इस सर्किट का नाम क्या है और क्या इसका कार्य है। ये दोनों चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। आज से आपको हर एक वीडियो में, कोई वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, 4 से 5 मिनट की आपकी वीडियो होगी। हर वीडियो
उसमें अंत में जाकर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वे दोनों क्वेश्चनों के आपको जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में। जो जवाब देगा उसे कुछ ना कुछ ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो कोशिश करना हर एक बच्चा इनका नाम ज़रूर बता दे। उससे क्या होगा, आपको भी एक अच्छी खासी नॉलेज होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।